हेलो एवरीवन, आज है हरितालिका तीज। तो आप सबको हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ मेरी पूजा वूजा हो गई है और ये मेरी मेहंदी है जिसे हम खुद ही लगाए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको कल दिखा देते हैं कि कल हम मेरी डिज़ाइन क्या थी और लग के कैसी आई है। तो चलिए पहले वो देख लीजिए। तो कल तीज है और मेरे हाथों में अभी तक मेहंदी नहीं लगी है। शाम के बज रहे हैं 7, तो अभी चलने लगाने 1-1.5 घंटा तो आराम से लग जाएगा। और बहुत ज़्यादा दिन मेहंदी लगाना छोड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया तो लग नहीं पाता है। इससे पहले भी व्लॉग में आप देखें हम बहुत बढ़िया नहीं लगा पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। 1-1.5 घंटा आराम से इसमें चला जाएगा। फिर इस हाथ में भी लगाना है, देखते हैं कहाँ तक कितना आज लगा पाते हैं और कितना रात में जग के लगा पाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं जल्दी जल्दी फटाफट लगाने। कोशिश है ये डिज़ाइन लगाने की। अब कितना ये डिज़ाइन हम लगा पाते हैं वो तो आप जब लग जाएगा तभी पता चल पाएगा। आप लोगों को जो डिज़ाइन दिखाए थे और लग के मेरे हाथों में कुछ इस तरह से डिज़ाइन आई है। आप बताइएगा कि जो डिज़ाइन दिखाए हैं और जो हाथों में लगाए हैं क्या वो कुछ मिल रहा है या बिल्कुल ही डिफरेंट है। फ़िलहाल ज़्यादा दिन हो गए हैं तो हम ये तो नहीं कहेंगे बहुत प्रो हो गए हैं, पर कोशिश करते हैं लगाने की। अब ये मेरे दूसरे हाथ में मेहंदी की डिज़ाइन है, उल्टे हाथों से लगाना है। अब कितना लगा पाएंगे हमें नहीं पता है। तो ये है मेरे डिज़ाइन जो फ्रंट हाथ की है। अब बैक में हम आपको पहले डिज़ाइन दिखा देते हैं कि बैक हाथ में हमको ये वाली डिज़ाइन लगानी है। चलिए ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया तो बैक हाथ में नहीं लग पाता क्योंकि उल्टे हाथ से कीप अच्छे से नहीं चलती है। तो देखिए कोशिश भरपूर किए हैं। अब कितने सक्सेस हुए हैं और कितने नहीं ये आप कमेंट्स करके बताइएगा। तो मेरी वीडियो में आगे तक बने रहिए। वो सब आप देख के आ गए हैं। उसके बाद फिर हम पूजा कैसे करते हैं चलिए हम आपको वो दिखा देते हैं। शाम का टाइम हो चुका है और पूजे का टाइम तीज में शाम को ही होता है। तो सबसे पहले यहाँ हम गंगा जल छिड़कते हैं। उसके बाद एक कपड़ा रेड कलर का बिछाते हैं। आप कुछ भी बिछा सकते हैं। ये एक तरह से आसनी होता है भगवान का। और अकेले रिकॉर्डिंग करना, पूजे की तैयारी करना, पूजा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और कुछ पार्ट्स तो ऐसे हैं जैसे आरती वगैरह, वो हम वीडियो ऑन ही नहीं किए थे और हमें लगा कि हाँ रिकॉर्डिंग हो गई है। तो अकेले यही सब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। पीछे आपको दिख रहे होंगे मेरे पतिदेव तैयार हो रहे हैं। यहाँ हम सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। टाइम बहुत कम था और उस मतलब 6:45 से 7:15 के लगभग टाइम था, आधे घंटे का। तो हम पूरी तैयारी इसीलिए कर रहे हैं जल्दी जल्दी ताकि टाइम पे पूजा हो सके। यहाँ हम बालू की प्रतिमा को रख के पूजा करते हैं, यानी शिव परिवार बालू की होते हैं और फिर नेक्स्ट डे उनको विसर्जित कर देते हैं। तो चलिए आगे आप वीडियो में बने रहिए। देखिए कि पूर्वांचल में तीज की पूजा कैसे होती है। मेरे घर इसी तरह होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। आप लोग बताइएगा कहाँ से देख रहे हैं और क्या आपके यहाँ भी इसी तरह होती है। तो यहाँ हम देवी माता को वस्त्र चढ़ा रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ से सारी पूजा शुरू हो जाती है। और हम जो यहाँ पीढ़े पे बैठे हैं तो आप कमेंट्स मत कीजिएगा कि आप भगवान को पीढ़े पे बैठाई हैं और ख़ुद भी बैठी हैं। मेरे बैक पेन की प्रॉब्लम है तो ज़मीन पे बैठना बिल्कुल सख्त मना है और आजकल और उभर गया है बैक पेन। इस वजह से हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं ज़मीन पे बैठना। पूजा में भी हमको मूढ़ा चाहिए होता है क्योंकि एक बार बैठते हैं और महीनों हमको झेलना पड़ता है। तो यहाँ सारा जितनी चीज़ें हैं वो भगवान को हम चढ़ा रहे हैं। आपको इसमें हम पूरी कथा नहीं दिखाएंगे, कथे के बस कुछ पार्ट्स दिखाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। इस वजह से थोड़ा बहुत ही चीज़ें हम आपको इसमें दिखाएंगे। यहाँ धूप, दीप, फल, फूल जो भी आपके पास है वो आप चढ़ा सकते हैं। प्लस दान की वस्तुएं, सुहाग की सामग्रियाँ होती हैं वो भी हम चढ़ाते हैं। उसको हम 2 में चढ़ाते हैं, यानी 2 जगह चढ़ाते हैं। एक यहाँ रात भर हम छोड़ देते हैं और सुबह फिर देवी माता से अपना सुहाग लेते हैं। और एक जो हिस्सा है यानी एक दान की जो सारी सामग्रियाँ हैं वो हम मंदिर में ले जाते हैं। वहाँ पंडिताइन बैठी होती हैं, उनको दे के और रात में ही उनसे सुहाग ले लेते हैं।
तो यहाँ हर एक चीज़ हम 2 जगह चढ़ाते हैं, एक घर में रखने के लिए और एक वहाँ ले जाने के लिए। कथा यहाँ मेरे पति पढ़ेंगे और हम बाकी सामग्री जो भी पूजा की होगी वो हम चढ़ाते रहेंगे। कथा प्रारंभ होते सूर्य जी कहते हैं कि मंदार माला से जिस पार्वती जी के केश सुशोभित हो रहे हैं तथा जो शिव जी मुंडमाला से अलंकृत हैं, जो अत्यंत दिव्य सुंदर वस्त्र को धारण किए हुए हैं तथा जो शिव जी दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन है, ऐसी शोभा वाले युगल पार्वती जी तथा शिव जी के आगे मैं नमन करता हूँ। मन भावन कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती हैं कि हे परमेश्वर, आप हमें कोई ऐसा मीठा गुप्त व्रत या पूजा मंत्र बताएं जो सब धर्मों की अपेक्षा सरल हो तथा जिसमें श्रम भी थोड़ा कम करना पड़े और फल श्रम से अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर कृपालु हों तो कृपया ये विधान मुझे बताएं। हे प्रभु, कृपया बताएं कि किस तप, व्रत या दान से आप जैसे परमेश्वर जो अनादि अनंत हैं हमें प्राप्त हुए हैं। शंकर शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे प्रणय में आसक्त हो तुमको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो केवल मेरा है और गोपनीय है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, सब ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामदेव और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताऊंगा जिसका उल्लेख पुराणों, वेदों और स्मृतियों में किया गया है। इसे तुम मन लगाकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरे अर्धासन को प्राप्त किया है, मैं तुम्हें वही बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियतमा हो। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भाद्र मास में हस्त नक्षत्र से युक्त उसके अनुष्ठान से नारियों को पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। हे देवी, आज से कुछ समय पहले तुमने हिमालय पर इस व्रत का पालन किया था, उसके बारे में मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आप ही के श्रीमुख से यह सुनना चाहूँगी कि मैंने उस समय यह व्रत क्यों किया था। शिव जी बोले, भारतवर्ष के उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास विभिन्न प्रकार की भूमियाँ हैं, साथ ही विविध वृक्षों से आच्छादित है यह भूमि। इन वृक्षों पर तरह तरह के पक्षी, पशु बसेरा बनाए हुए हैं। गंधर्वाद के साथ वहाँ जाकर पूजा के बाद अब हम चल रहे हैं मंदिर। यही है महादेवा मंदिर चल रहे हैं। वहाँ दान वगैरह की जो भी सामग्री है जो हम यहाँ पे चढ़ाए हुए हैं वो सब वहाँ बैठती हैं पंडिताइन, उनको दे देंगे और उनसे सुहाग लेके आएंगे। और घर का जो सुहाग की सामग्री हम इधर चढ़ाए हैं वो मॉर्निंग में हम लोग लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं महादेवा मंदिर, वहाँ आपको मिलेंगे।
चला बताओ काल वेट कर रहा है देखो प्लीज तो यहाँ मेरी पूजा संपन्न हुई। अब हम घर चलते हैं। बहुत अच्छा, भीड़ कम थी। शायद हम जल्दी आए रहते तो भीड़ ज़्यादा मिली रहती। अभी 8 बज रहा है, भीड़ इतनी थी कि